आपका हमारे चैनल ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में हम लोग एलटी ग्रेड हो गया, आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछने जाने की संभावना है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। और इससे पहले हम लोग का वायरस का जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और प्रैक्टिस सेट में इसमें ये बात है, देखिए आपको क्वेश्चन का साथ में एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपका सिलेबस, ठीक, सिलेबस प्लस आपके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है प्रीवियस के ईयर के आए हुए वो भी आपके साथ में कवर होते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं, ठीक, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। तो कौन से लक्षण होते हैं? तो देखिए भित्ति में टोकोइक अम्ल की उपस्थित होती है, ठीक, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें टोकोइक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो यह बात सही है, ठीक है। कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन का अधिक प्रतिशत मात्रा होती है, ये भी सही है। लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, ये बात भी सही है, ठीक। तो यहाँ जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है कि ग्राम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या देखो पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिपिड यानी कि जो फैट होती है वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये बात भी सही है। और जो देखिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम धनात्मक जो बैक्टीरिया होते हैं, या देखिए धारण विधि यानी कि ग्राम स्टैनिंग में बैंगनी रंग धारण कर लेते हैं। कौन सा रंग धारण कर लेते हैं? तो बैंगनी रंग को धारण कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है जो आपको बता रहे हैं पूछे जाते हैं, अगर आप तो चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह मोटी होती है, कठोर होती है, ठीक है। और जो इन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है, क्या करती है? संरचनात्मक मजबूती को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कई फ्लैजेला एक छोर पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब यानी कि कई फ्लैजेला जो होंगे एक साइड में उपस्थित होंगे, ठीक है, तब ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है लाफोट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस, देखिए ये जैसे बैक्टीरिया हो गया, इसके एक छोर पे कई फ्लैजेला उपस्थित हैं, ठीक, एक छोर पे कई फ्लैजेला उपस्थित है, इसको लोफोट्राइकस कहा जाएगा। मोनोट्राइकस क्या होगा कि एक बैक्टीरिया में एक तरफ एक फ्लैजेला उपस्थित है, इसको कहा जाएगा मोनोट्राइकस। क्या कहा जाएगा? मोनोट्राइकस कहा जाएगा। और आपका देखिए अब एम्फीट्राइकस किसे कहते हैं? तो इस एम्फीट्राइकस में क्या होगा, दोनों सिरे पे फ्लैजेला उपस्थित होंगे, ठीक है। तो देखिए एम्फीट्राइकस में क्या होंगे, बैक्टीरिया के दोनों साइड में क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस क्या होता है? इसमें देखिए बैक्टीरिया में फ्लैजेला पूरी सतह पर होंगे, ठीक, पूरी सतह पर क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, इसको पेरिट्राइकस कहते हैं। तो आपको देखिए चारों जो है ऑप्शन समझ में आ गए बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हुआ यहाँ पे आपके देखिए एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लास को शेयर करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसाभिका की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी होता है, ठीक। विब्रियो कॉलेरी क्या होता है? तो देखिए कसाभ की संख्या की स्थिति के आधार पर यहाँ पे बात की जा रही है। तो यह होता है मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस का मतलब होता है एक सिरे पर क्या होगा, एक फ्लैजेला उपस्थित होगा, ठीक। तो देखिए मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में एक कसाभिक फ्लैजेला होती है जो आमतौर पर क्या होती है, एक सिरे पर पाई जाती है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी जो होता है एक ऋणात्मक यानी कि निगेटिव बैक्टीरिया होता है, निगेटिव ग्राम बैक्टीरिया होता है जो कि घुमावदार आकृति वाले जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? घुमावदार आकृति वाले जीवाणु होते हैं। और इसकी गति जो होती है कसाभिका द्वारा होती है जो उसे तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। यह मुख्यतः जल जनित रोग है और मानव में हैजा कॉलेरा रोग उत्पन्न करता है। कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है? जो आपका देखिए आपका ये विब्रियो कॉलेरी कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है? तो जल जनित रोग इससे होता है, मानव में हैजा जिसे कॉलेरा कहा जाता है रोग उत्पन्न करता है, ठीक। आपका ये भी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है, ठीक। राइजोबियम क्या होता है ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो राइजोबियम नहीं बनाई जाती किसमें, ठीक। तो यह बनाई नहीं जाती है आपका देखिए
देखिए यहाँ पे कजानस केजान है, इसको बताइए इसका जो है ये बोटैनिकल नाम दिया हुआ है, इसको आम भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। सिसिर एरेटिनम है, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए यह किसके द्वारा, तो देखिए आपका कसूअरीना ग्लाका जो होती है, कसूअरीना ग्लाका जो होती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। इसके द्वारा क्या होता है आपका जो, इसके द्वारा देखिए राइजोबियम द्वारा इसमें मूल ग्रंथिका नहीं बनाई जाती है, ठीक। इसमें मूल ग्रंथिका नहीं बनाई जाती है। और राइजोबियम जो होता है वह एक प्रकार का लाभकारी बैक्टीरिया होता है जो कि कुछ पौधों की मूल ग्रंथिका रूट नूडल्स जो होती हैं उसमें बनता है, ठीक। देखिए कुछ मतलब यानी कि दलहनी याद कर लीजिए, ठीक। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम मोस्टली पाया जाता है, ठीक। और ये मूल ग्रंथिका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें मदद करती है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, ठीक। क्या होती है, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। और सभी पौधों में राइजोबियम द्वारा मूल ग्रंथिका नहीं बनती, ठीक। सभी पौधों में नहीं, सिर्फ दलहनी पौधों में देखने को आपको मिलेगी। मसूर, चना, सोयाबीन जैसे फलियों में राइजोबियम मूल ग्रंथिका बनाता है, ठीक है। और देखिए आपको जो कसूरीना है, जो कि भी हमने ऑप्शन में देखा, तो देखिए जो कसूरीना ग्लाका होता है, इससे पौधों में राइजोबियम द्वारा मूल ग्रंथिका नहीं बनती है, क्योंकि यह अन्य प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका में नहीं, ठीक। काई कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है, यहाँ पे डिप्लीकोलिनिक एसिड जो होता है यह नहीं पाया जाता है, ठीक। काई कोशिका में नहीं पाया जाता है, एंडोस्पोर में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एंडोस्पोर बैक्टीरिया की एक विशिष्ट संरचना होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में क्या करती है, मदद करती है। और देखिए यहाँ पे डिप्लीकोलिनिक एसिड जो होता है केवल एंडोस्पोर में पाया जाता है, ना कि काई कोशिका में, ठीक। देखो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मोबाइल से क्लास हो रही है तो उतना नहीं हो पाता, ठीक है। और यह देखिए एसिड जो होता है यह एंडोस्पोर की गर्मी यानी कि प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। देखिए जो डिप्लीक्रोनिक एसिड होता है यह केवल एंडोस्पोर में ही पाया जाता है, ना कि काई कोशिका में, ठीक। काई कोशिका में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह एसिड जो होता है यह एंडोस्पोर की गर्मी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। एंडोस्पोर की गर्मी बढ़ाएगा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और देखिए म्यूरामिक एसिड तो सभी बैक्टीरिया में, जो म्यूरामिक एसिड होता है ये सभी बैक्टीरिया की कोशिकाओं के दीवारों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक आहार वाहित जीव विष है, ठीक है। आहार वाहित जीव विष है, कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए बाटुलिनम जीव विष, ठीक है। यह जो है आहार वाहित जीव विष है, ठीक है। यह होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए बाटुलिनम विषाणु जो होता है, ठीक है, बाटुलिनम टॉक्सिन जो होता है, यह देखिए आप क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम जो होता है नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह विष आमतौर पर दूषित भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आहार वाहित विष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार वाहित विष कहा जाता है, ठीक। क्योंकि यह दूषित भोजन की सहायता से बॉडी में क्या करता है, प्रवेश करता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और गंभीर मामलों में मांसपेशियों को लकवा तक मार सकता है। क्या करता है, जब गंभीर ज्यादा हद तक बीमारी होती है तो लकवा भी मार सकता है। बाटुलिज्म जो होता है गंभीर खाद्य जनित बीमारी है जो सही समय पर इलाज ना होने पर बहुत ही घातक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही और सेक्स फैक्टर के रूप में रूपांतरित होते हैं कहलाती है, ठीक। वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है सेक्सडक्शन। क्या कहलाती है, सेक्सडक्शन कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो इसका देखिए बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया को एफ फैक्टर की सहायता से होती है। किसके द्वारा होती है, एफ फैक्टर की सहायता से होती है। और जो सेक्सडक्शन होता है वो एक विशेष प्रकार की कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ एफ फैक्टर में शामिल कुछ जीन्स भी क्या होते हैं, साथ में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। एफ फैक्टर जो होता है एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है और जो यौन गुण प्रदान करता है और जीन स्थानांतरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। और सेक्सडक्शन में डोनर बैक्टीरिया
एफ फैक्टर यानी कि एफ प्राइम प्लाज्मिड के माध्यम से कुछ विशिष्ट जीन को क्या करती है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ठीक, आप ये पॉइंट जो है अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास को एक दो बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है, तो यहाँ ऑप्शन सही है आपका मूल बहुगुणन। ठीक, रूट प्रोलिफेरेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपका देखिए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पौधों की जड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, और यह बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में बहुगुणन का जो बहुगुणन होता है उसको प्रेरित करता है, जिससे हेरी रूट डिजीज होती है। कौन सी होती है, हेरी। ठीक, कुछ पॉइंट लिख दे रहे हैं, हेरी रूट डिजीज होती है। क्या होती है, हेरी रूट डिजीज होती है। ठीक है, और यह रोग संक्रमित पौधों की जड़ों में असामान्य वृद्धि का कारण बनता है। ठीक, असामान्य वृद्धि होती है तो उसके कारण से हेरी रूट डिजीज होती है। और यह बैक्टीरिया आरआई प्लाज्मिड के माध्यम से पौधों के जीनोम में अपने जीन को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रमुखता किया जाने वाला अभिरंजन है। ठीक, कौन सा है, तो अभी देखिए हम लोगों ने पहले समझा था, तो इसमें देखिए क्या होता है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रमुखता किया जाने वाला जो अभिरंजक होता है वह क्रिस्टल वायलेट होता है। कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए जो ग्राम अभिरंजन एक महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिकल तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया को दो समूहों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, मुख्य रूप से क्रिस्टल वायलेट रंजक का प्रयोग प्रारंभिक अभिरंजन के लिए किया जाता है। ठीक, और जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वह क्रिस्टल वायलेट को पकड़ कर रखते हैं और नीले बैंगनी रंग के दिखाई देने लगते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वह क्रिस्टल वायलेट को पकड़ नहीं पाते हैं और उनका रंग कैसा होता है, सफेद ही रह जाता है, जिन्हें बाद में सैफरनिन से, ठीक, जो सफेद है वो ग्राम समझ लीजिए निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और बाद में उसको सैफरनिन जो होता है, जब हम लोग किसी चीज को स्टेन करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो सैफरनिन या रंजक में क्या कहते हैं, लाल गुलाबी रंग में क्या कर लिया जाता है, रंग लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है। ठीक, बाटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है तो कौन सा है, तो ये देखिए क्लास्ट्रीडियम है। क्या है, क्लास्ट्रीडियम है। ठीक है, तो बाटुलिज्म के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए बाटुलिज्म एक गंभीर विषाक्त बीमारी है जो कि क्लास्ट्रीडियम बोट्युलिनम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह जीवाणु एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जो मांसपेशियों को क्या होता है, मार देता है। इससे पहले हम लोगों ने बाटुलिज्म के बारे में समझा है। ठीक, तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो यहाँ पे एजोबैक्टर है। क्या है, एजोबैक्टर। एजोबैक्टर के बारे में समझते हैं। तो एजोबैक्टर एक मुक्त जीवित यानी कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ठीक है, फ्री लिविंग करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ठीक है, और देखिए जो राइजोबियम होता है वह सहजीवी होता है। कैसा होता है, सहजीवी होता है, जो कि लेगमिनेसी पौधों की जड़ों में यानी कि दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में मदद करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस समूह से संबंधित है। ठीक, तो यह किस समूह से संबंधित है, तो यह देखिए समूह जो है यह आर्की बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होती है वह आर्की बैक्टीरिया समूह से संबंधित होती है और ये बैक्टीरिया क्या करती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी जीवित रहते हैं। ये मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं जो कि ईंधन के रूप में क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक छोर पर कसाभिक के एक गुच्छे वाले जीवाणु को क्या कहते हैं, तो मोनोट्राइकस कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमेफेसियंस एक मृदा जीवाणु है। उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्रयुक्त टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से प्राप्त होते हैं। इसमें क्या सही है, ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या सही है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक, सी सही है, यानी कि एक और दो दोनों क्या है, सही है। ठीक, बोथ क्या है, सही है। ठीक है,
और देखिए एग्रोबैक्टीरियम जो होता है एक मृदा में पाए जाने वाला रोगजनक जीवाणु होता है या पौधों में क्राउन गाल नामक रोग उत्पन्न करता है, जिससे पौधों की कोशिकाओं में क्या होती है, असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, और जो आपकी TI और RI होते हैं, TI का मतलब होता है ट्यूमर इंडू TI का मतलब होता है देखिए यहाँ पे ट्यूमर इंडेक्सिंग और RI का होता है रूट इंडेक्सिंग। ठीक, प्लाज्मिड इस जीवाणु में पाए जाते हैं और इसका उपयोग जो होता है पौधों के आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। और ये प्लाज्मिड पौधों की कोशिकाओं में विदेशी DNA जो स्थानांतरित करने के लिए क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TI प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। ठीक, इसमें एग्रोबैक्टीरियम में या फिर सिम्बिडियम में या फिर डेंड्रोबियम में या फिर सीजीजीएम में, तो किसमें उपस्थित होते हैं, तो यह उपस्थित जो होते हैं या उपस्थित होते हैं आपके एग्रोबैक्टीरियम में। किसमें, एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, क्योंकि यह अपने DNA को पौधों के जीनोम में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक, किस रंग के प्रतीत होते हैं, तो यह लाल रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक, साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल और फाइकोबिलिन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पिगमेंट होते हैं प्रकाश के विभिन्न रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाते हैं। और जब यह हरे प्रकाश में उगते हैं तो वह हमें हरे रंग जो क्या करते हैं, वो हरे रंग को अवशोषित कर लेंगे और परावर्तित करते हैं। ठीक है, अवशोषित नहीं करते हैं और क्या करते हैं, परावर्तित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और यह स्वयं हरे इसी वजह से नहीं दिखते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्ट के कारण लाल प्रतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। ठीक, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं तो कहाँ स्थित होते हैं, तो यह होते हैं मेसोसोम में। कहाँ, मेसोसोम में स्थित होते हैं। ठीक है, मेसोसोम में स्थित होते हैं। ठीक, जीवाणु जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में सरल होते हैं, लेकिन उनके पास श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं नहीं होती। ठीक है, श्वसन एंजाइम जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कार्य करते हैं, जो कि ऊर्जा उत्पादन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बैक्टीरिया में जो मेसोसोम होते हैं वह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक, मेसोसोम का कार्य जो होता है वह श्वसन एंजाइमों के स्थान जो होते हैं प्रदान करना और ऊर्जा यानी कि ATP सिंथेसिस में सहायता करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे अनुपस्थित होता है। ठीक, अनुपस्थित होता है। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक झिल्लीबद्ध अंगक है जो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक कोशिका भित्ति सामग्री जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में दोनों में उपस्थित होती है वह क्या होती है, तो वह होती है देखिए यहाँ पे देखिए म्यूरेमिक एसिड होता है। क्या होता है, म्यूरेमिक एसिड होता है। ठीक, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन में जो होता है आपका म्यूरेमिक एसिड जो होता है यह एक मुख्य घटक होता है। ठीक, मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 कि कामा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, कामा के जीवाणु जो होते हैं उनको किस में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो यह वर्गीकृत किया गया है विब्रियो में। किसमें, विब्रियो में। यह कामा के आकार कैसे होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु अपने आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किए गए, जैसे कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, स्पाइरिलम हो गया और विब्रियो हो गया। विब्रियो आकार में कॉमा के समान होते हैं और यह मुख्यतः जलीय वातावरण में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और विब्रियो कोलोरी जो होता है एक प्रसिद्ध कामा आकार का बैक्टीरिया है जो कि हैजा रोग का क्या करता है, कारण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ई कोलाई में लैक ओपेरान का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था जैकब और मोनोड के द्वारा किया गया था। ठीक, मोनोड के द्वारा किया गया था। लैक ओपेरान की खोज जैकब और मोनोड ने की थी जो कि एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। यह ई कोली जैसे जीवाणुओं में पाए जाने वाले एक
जीन रेगुलेटरी सिस्टम का उदाहरण होता है। ठीक, लैक ओपेरॉन जो होता है वह ग्लूकोज के अनुपस्थित और लैक्टोज की उपस्थिति में होता है। ठीक, इसमें 3 जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ये क्या होते हैं, तो ये देखिए लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्या होते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना किया जाने वाला प्रोफेज क्या कहलाता है। ठीक, प्रोफेज क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है लाइसोजेनिक। क्या कहलाता है, लाइसोजेनिक कहलाता है। प्रोफेज अवस्था वह होती है जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए होस्ट बैक्टीरिया के जीनोम में शामिल हो जाता है या निष्क्रिय रहता है। जब प्रोफेज होस्ट कोशिका की प्रतिकृति को बिना बाधित किए मौजूद रहता है तो इसे लाइसोजेनिक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में वायरस क्या होता है, सक्रिय रूप से नए वायरस नहीं बनाता है बल्कि होस्ट के साथ उसकी जीनोम की नकल होती है, यानी कि जीनोम की कॉपी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। जीवाणु में पिल्ली सहायक होती है। ठीक, पिल्ली सहायक होती है, तो यह जो पिल्ली सहायक होती है देखिए कांजुगल कांटेक्ट के लिए क्या होती है, सहायक होती है। ठीक, पिल्ली जीवाणु की सतह पर पाए जाते हैं। बाल के समान संरचनाएं होती हैं, रोए के समान। यह मुख्य रूप से जेनेटिक मटेरियल के आदान प्रदान डीएनए ट्रांसफर में सहायक होती हैं। और सेक्स पिल्ली के माध्यम से 2 जीवाणु कोशिकाएं आपस में जुड़कर कॉन्जुगेशन प्रक्रिया करती हैं। पिल्ली का उपयोग जो होता है लोकोमेशन और अलैंगिक जनन के लिए नहीं होता है। ठीक, तो यह किसके लिए होता है, तो पिल्ली द्वारा देखिए, ठीक है, तो यह किसके लिए होता है, तो यह देखिए कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के लिए होता है किसके लिए, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के लिए पिल्ली होती है। पिल्ली के द्वारा संक्रामकता जो होती है और कोशिका से कोशिका संपर्क भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। डिप्लोकोकस निमोनी पर ग्रिफिथ के प्रयोग दर्शाइए। ठीक है, तो ये देखिए 12th क्लास के बायोलॉजी जो है उनके टॉपिक हैं। तो छोटी छोटी वीडियो जैसे हमारे चैनल पे कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी, पर मतलब अभी तो हम चैनल शुरू किए हैं, तो आप क्या है जो वीडियो हम डाल रहे हैं जरूर देखिएगा, आपको क्लास समझ में आए। छोटी छोटी करके वीडियो, और कमेंट जरूर कर दीजिए। आपको जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, छोटा सा कोई टॉपिक है, कमेंट कर दीजिए। कोशिश रहेगी कि आप जो कमेंट कर रहे हैं उसका रिप्लाई तुरंत हो और 1 से 2 दिन में आपको टॉपिक वो मिल जाए। ठीक है, तो ये देखिए डिप्लोकोकस निमोनी पर ग्रिफिथ के प्रयोगों को दर्शाया गया। तो किस में दर्शाया गया था, तो यह किया गया था रूपांतरण में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में किया गया था। ठीक है, तो जो ग्रिफिथ है, तो ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस जो निमोनी जीवाणु है उस पर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि मृत यानी कि जो विषाणु होता है, ठीक, मृत जो विषाणु होता है वो बैक्टीरिया में आनुवंशिक जानकारी और स्वस्थ बैक्टीरिया में क्या करता है, स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, किया जाता है और इसी प्रक्रिया को रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। ठीक है, नॉड जीन पाए जाते हैं, तो यह किस में पाए जाते हैं, तो यह आपके देखिए राइजोबियम और दलहनी फसलें। ठीक, दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है और दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक, तो यह क्या है, ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो डी यानी कि बोथ सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नॉड जो होते हैं जीन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, पीलिया, निमोनिया, कमेंट करके बताइए कि किस किस में होती है। ठीक, किस किस में होती है। ठीक है, तो देखिए आपका जो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग होता है, ठीक है, और यह इंसान और जानवर दोनों में पाई जाती है। जॉन्डिस जो होती है यह आमतौर लीवर की बीमारी होती है और यह वायरल बीमारी नहीं होती। निमोनिया जो होती है फेफड़ों की सूजन होती है और जो कि यह बैक्टीरिया वायरल कारणों से होती है। तो घरेलू जानवरों में से इनमें से कोई सी बीमारी नहीं कि उन्हीं के लिए सिर्फ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नाभिकीय झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। ठीक, क्या उदाहरण है, तो यहाँ पर है जो बैक्टीरियल कोशिका होती है तो यह माइटोकॉन्ड्रियल विहीन कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? ठीक, कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो यहाँ पे जो सहजीवी जीवाणु है यह आपका है राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम जो कि दलहनी फसलों में पाया जाता है। ठीक, क्या सहजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है? ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है। ठीक, फिर वही क्वेश्चन आया तो राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम को हम लोग पहले समझ चुके हैं, इस वजह से नहीं समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्टो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेप्टो करके था। स्टेप्टोमाइसिन उत्पादन किससे होता है? ठीक, स्टेप्टोमाइसिन उत्पादन किससे होता है? ठीक, यह होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से होता है। ठीक, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो है एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी और अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन को पहली बार 1940 में के दशक में खोजा गया था और तब से यह जीवन रक्षक दवाओं में गिना जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हम लोग के 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया के बाद जो टॉपिक हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वह होगा हम लोग का फंगी। ठीक, वायरस कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, आप कौन सा करेंगे? फंगी करेंगे। फंगी के बाद ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एलर्जी उसके बाद करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।